बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सन 8 हिजरी में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा अता फ़रमाया और मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा की फ़तह नसीब हुई। हुआ ये था कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो उसमें एक बात ये तय पाई थी कि जो भी कबीला वो चाहे तो मुसलमानों के साथ मिल सकता है, चाहे तो कुफ़ार के साथ मिल सकता है, और जो भी कबीला जिस भी फ़रीक के साथ मिलेगा उस फ़रीक की पाबंदी होगी, उस फ़रीक की ज़िम्मेदारी होगी उस कबीले का दिफ़ा करना हर लिहाज से। तो ऐसे में एक कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों के साथ मिल गया था और एक कबीला बनु बकर उसने कुफ़ार के साथ मिलने का फ़ैसला किया था। तो जब ये फ़ैसला हो गया और अमन व अमान का एक दौर जारी था, तो ऐसे में बनु बकर ने सोचा कि ये अमन व अमान का जो सिलसिला जारी है तो ये एक बेहतरीन जो है वो मौका है कि हम बनु खुज़ा के साथ अपना जो पुराना हिसाब है वो चुकता कर लें और बनु खुज़ा पर हमला आवर हो जाएं। तो ऐसे में कुरैश के भी बाज़ लोग बनु बकर के साथ मिले और उन्होंने बनु खुज़ा पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। तो जब ये हमला हो गया तो बनु खुज़ा के बहुत सारे लोगों ने खाना काबा में जाके पनाह ली, तो बनु बकर के लोगों ने वहाँ भी उनको नहीं छोड़ा और वहाँ भी उनका जो है वो उनके ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। तो ऐसे में एक आदमी अमर बिन सालिम वो मक्का मुकर्रमा से निकला और उसने मदीना मुनव्वरा का रुख किया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी बात आपके गोश गुजार की। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सारी बात सुनी तो अमर बिन सालिम से कहा कि अमर तुम्हारी मदद की गई। उसके बाद अमर बिन सालिम के बाद बुदैल बिन बरक़ा और चंद और बनु खुज़ा के लोग भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आके उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बातचीत की। उसके बाद जब ये हमला हो गया तो कुफ़ार कुरैश को अपनी हमाकत का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बात करते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने अबू सुफ़ियान को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजा। अबू सुफ़ियान आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बात की तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश कभी भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ अगर मुझे तलवार ना मिले, लकड़ी भी ना मिले, तो उसके बाद जो भी चीज़ मुझे मिलेगी मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। जब इन तीनों शख्सियात की तरफ से इनकार हो गया तो उसके बाद अबू सुफ़ियान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जाता है और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है कि अली, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम इस तरह करो कि तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मेरी सिफारिश करो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैं भी तुम्हारी सिफारिश कभी भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नहीं कर सकता। तो उसके बाद अबू सुफ़ियान कहने लगा कि अली, तुम मुझे बताओ कि फिर इसका क्या सलूशन है। हम उस अहद को बरकरार रखना चाहते हैं और उस अहद को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि यूँ हो सकता है कि तुम कनाना के सरदार हो, तुम यूँ करो कि तुम बुलंद आवाज़ से खड़े हो के अमान का ऐलान कर दो। तो अबू सुफ़ियान उसके बाद मस्जिद में गया और मस्जिद में जाके उसने बुलंद आवाज़ से अमान का ऐलान कर दिया और अमान का ऐलान करने के बाद वो वापस मक्का लौट गया। जब वापस मक्का लौटा, सरदारान कुरैश से मिला तो उन्होंने पूरी जो है वो सूरत हाल पूछी। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा कि सब लोगों ने मेरे से बात करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद वो कहने लगे कि तुमने क्या किया। अबू सुफ़ियान कहने लगा कि मैंने उसके बाद मस्जिद में खड़े होकर बुलंद आवाज़ से अमान का ऐलान कर दिया। तो वो कहने लगे कि क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अमान को नाफिज़ कर दिया। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा कि नहीं, उन्होंने नाफिज़ नहीं किया। तो तमाम लोग कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी अमान नाफिज़ नहीं हुई और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है। तो इस तरह ये मामला हुआ और उधर मदीना में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को जंग की तैयारियों का हुक्म दिया और सहाबा किराम से कहा कि बड़ी राजदारी से तुमने जंग की तैयारी करनी है, कुरैश पर हमने हमला आवर होना है। तो ऐसे में जब मुसलमान बड़ी राजदारी से कुरैश पर हमला आवर होने की तैयारियां कर रहे थे, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक सहाबी रसूल हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुफ़ार कुरैश को मुसलमानों की इन तैयारियों की इत्तला देने का फ़ैसला किया और उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा
اور وہ خط لکھ کے ایک عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ تم نے بڑی رازداری سے اس خط کو لے جا کے مکہ مکرمہ میں کفار قریش کے حوالے کر دینا ہے۔ تو جب یہ خط لکھا جا رہا تھا اور اس عورت کے حوالے کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دے دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو روانہ کیا اور ان سے کہا کہ تم نے روضہ خاک کے مقام پہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کے تمہیں ایک عورت ملے گی۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ اس عورت سے ایک خط نکلوانا ہے اور اس خط کو لے کے واپس میرے پاس آ جانا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام روضہ خاک پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک عورت ان کو ملی جو کہ اپنے اونٹ پہ سوار تھی اور قریش کی طرف اور مکہ کی طرف رواں دواں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روکا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس جو خط موجود ہے وہ خط تم ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس عورت نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تو بھی اس عورت نے انکار کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تم نے وہ خط ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہیں برہنہ کر کے وہ خط تم سے برآمد کر لیں گے۔ تو اس عورت کو خوف محسوس ہوا اور صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ تم دوسری طرف رخ کرو۔ تو جب صحابہ کرام نے دوسری طرف رخ کیا تو اس نے اپنے بال کھولے اور اپنے بالوں کی مینڈیوں سے وہ خط نکال کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لیا اور وہ خط لے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب وہ خط اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے سنایا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حاطب بن ابی بلتع تم نے یہ خط قریش کو کیوں لکھا؟ تو حاطب کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خط قریش کو اس لیے لکھا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں میرے بہت سارے اہل و عیال موجود ہیں اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوں گے تو میرے اہل و عیال کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس لیے میں نے وہ خط قریش کو لکھا اور میرے حوالے سے نرمی فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس بات سے منع فرمایا اور کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نہیں جانتے کہ حاطب جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ایک ہے، اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے بدر والو، تم جو بھی گناہ کر لو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو یہ چونکہ اہل بدر میں سے ہے اس لیے تم اس حوالے سے کوئی بھی اقدام مت اٹھاؤ۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا تھا وہ خط قریش کے پاس نہیں پہنچا۔ مسلمانوں نے جو بھی تیاریاں کی تھیں ان کو راز میں رکھا اور تمام کفار قریش مسلمانوں کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ ہونے سے محروم رہے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات پہ ہم بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔